श्रापित गांव है जहां हर शनिवार को भूत चुड़ैलों का भयानक बाजार लगता है। लोग इस बाजार के नाम से थर थर कांपते हैं। इसी तरह एक दिन एक पति पत्नी का जोड़ा हाथों में हाथ डालकर, सुनिए जी, मुझे सामने एक बाजार दिख रहा है, शायद शनि बाजार लगा है। हम इस गांव में आज ही शिफ्ट हुए, काम करते हैं, यहाँ लगे इस शनि बाजार से कुछ सब्जियां लेकर घर चलते हैं। हाँ, रात के 11:30 हो रहे हैं। इस वक्त सब्जियां भी बहुत सस्ती हो गई होंगी। विक्रम और गीता बाजार के अंदर आते हैं। तभी एक और नव परिवार अपनी गाड़ी सीधा बाजार के अंदर ही लाकर रोकते हैं। बाजार काफी बड़ा होता है जहाँ खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक की चीजें मिल रही होती हैं। विक्रम जी, ये बाजार कितना बड़ा है, मैंने इतना बड़ा बाजार तो पहले कभी नहीं देखा। आइए आइए, लौकी, भिंडी, तोरई, बैंगन सस्ते दामों में खरीद के ले जाइए। आइए आइए। विक्रम और गीता एक सब्जी के ठेले से हरी सब्जियां छांट रहे होते हैं। दूसरा परिवार गाड़ी से उतरकर, अच्छा हुआ संतोष तुमने गाड़ी इस बाजार में रोकी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। अब मैं पहले चाट पापड़ी खाऊंगी। मम्मी मम्मी, मुझे मोमोज खाना है। अगर गर्मा गर्म चाट पापड़ी खानी है तो हमारे ठेले पर आइए। अरे देखिए, आपकी बेटी मोमोज खाने की जिद कर रही है, आप उसे मेरे ठेले के गर्मा गर्म मोमोज खिलाइए, बच्ची खुश हो जाएगी। मम्मी मोमोज। जाओ चंचल, पीहू, अपनी अपनी पसंद की चीजें खा लो। अब सभी लोग मगरूर होकर शनि बाजार से सब्जी ले रहे होते हैं तो कुछ ठेले पर खा पी रहे होते हैं, लेकिन फिर देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं। शनि बाजार में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। चारों तरफ तेज तेज आंधियां, बिजलियां कड़कने लगती हैं और सब्जी ठेलों पर इंसानी शरीर कटे फटे रखे होते हैं। सब्जी बेचने वाले दुकानदार एक भयानक भूत बन जाते हैं जिनके हाथों में सब्जियां थी, अब उनके हाथों में इंसानों की लाश होती है। जो लोग चाट पापड़ी समोसे खा रहे होते हैं उनकी प्लेट में इंसानों का कटा फटा शरीर रखा हुआ होता है। वहीं भयानक भूत चुड़ैल दहाड़े मार मार कर हंसते हैं। मम्मी मम्मी बचाओ, मेरी प्लेट में खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं। ये भगवान, ये गोलगप्पे का चटपटा पानी खूनी पानी में कैसे बदल गया? दूसरी तरफ इंसान की कटी मुंडी गीता अपने हाथ से दूर फेंकती हुई, हे भगवान, यहाँ तो हरी सब्जियां बिक रही थी ना, और मेरे हाथ में लौकी थी, पर अचानक मेरे हाथ में इंसान का कटा सर कहाँ से आ गया? विक्रम, ये शनि बाजार इंसानों का ही बाजार है ना? यहाँ तो सब भूत चुड़ैल नजर आ रहे हैं। ये शनि बाजार सिर्फ हम भूत चुड़ैलों का है, तुम इंसानों का नहीं। अब तुम सब मारे जाओगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। भूत चुड़ैलों की शनि बाजार में तुम्हें नहीं आनी चाहिए थी, अब आए हो तो मारे जाओगे। अब एक भयानक भूत छोटी मासूम बच्ची को उठाकर बीच से उसके शरीर को तोड़कर खा जाता है। इस बच्ची के शरीर का मांस कितना मुलायम था। मेरी बेटी को क्यों मार दिया? अभी तो भूत चुड़ैलों के शनि बाजार में तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ी है, अब तुम सबकी बलि भी चढ़ेगी। नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हम सबको छोड़ दीजिए, हम अनजान हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, हमें जाने दीजिए। अब सभी लोग अपनी अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शनि बाजार के भयानक भूत चुड़ैल इंसानों को तोड़कर काट कर खाकर उन्हें वहीं खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ गांव के लोग ये भयानक रोने की आवाजें सुन के खिड़कियों को बंद करते हुए, अजी देखिए, आज फिर शनि बाजार से कितनी भयानक रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बाहरी शख्स हमारे गांव के भयानक भूत चुड़ैल के शनि बाजार में गया था, जिनकी मौत हो गई है। अरे राम 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 राम, तुम ये सब खिड़कियां खोलकर क्यों बोल रही हो? अरे बंद करो खिड़की। इसी तरह एक दिन गांव में आई एक नई औरत जानकी, जो राधिका के साथ कुएं से पानी भर रही होती है। अरे राधिका जी, जल्दी जल्दी पानी भरिए ना, मुझे बाजार से सब्जियां भी लानी है। क्या कहा, बाजार? तुम्हें बाजार जाना है? तुम बाजार किसी और दिन जाना, आज शनिवार है और हमारे यहाँ शनिवार को श्रापित बाजार लगता है, जिसमें भयानक भूत चुड़ैल इंसानों को मार देते हैं। राधिका इतना कहती है कि तभी कुएं के आसपास के माहौल में एक भयानक डरावनी चीख गूंजने लगती है। देखो जानकी, तुम्हें कुछ भयानक सा आभास हुआ? तुम्हारे मुंह से तो पहली बार ऐसी वाहियात बातें सुन रही हूँ। ऐसा कभी हुआ है भला? भूत चुड़ैल बाजार भी लगाते? चुप करो, मैं तो जाऊंगी शनि बाजार, वो भी रात के 12 बजे, जब सब्जियां थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। अब जानकी अपने घर में खाना बनाकर सबको खिलाकर रात के 12 बजे थैला उठाकर बाजार की तरफ निकल जाती है। सड़क का माहौल काफी सुनसान होता है और वो जैसे ही बाजार में पैर रखती है
वो अपने आंखों से देखती है कि कैसे वहां खड़े इंसानों का शरीर भूत चुड़ैल में तब्दील हो रहा है। बाजार में सब्जियों की जगह चारों तरफ इंसानों के कटे शरीर से खून टपक रहा है। अब जानकी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भयानक भूत चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। एक मौका दे दो बस मुझे। हर इंसान इस शनि बाजार में आने के बाद यहाँ से वापस जाने की गुहार लगाता है, लेकिन अफसोस हम उन्हें जाने नहीं देते। और तुम्हें भी जाने नहीं देंगे। चलो इसके शरीर को काट डालो, कल से ये भी हमारे साथ इसी शनि बाजार में बाजार लगाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। अब शनि बाजार के भयानक भूत चुड़ैल जानकी की एक नहीं सुनते और अपने हाथ में लिए नुकीले चाकू से उनके जानकी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाते हैं। अगले दिन जानकी की सास, ये भगवान, मेरी बहू सब्जी लेने गई थी पर अभी तक घर लौट कर नहीं आई। माफ करना माँ जी, पर अब आपकी बहू कभी वापस आएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उसे समझाया था कि शनि बाजार मत जाओ, वो बाजार भूत चुड़ैलों का है, और उसने मेरी बात ही नहीं मानी। क्या शनि बाजार? बाप रे बाप, अब तक तो आपकी बहू उन भूत चुड़ैलों को प्यारी हो चुकी होगी, अब वो आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगी माँ जी। अब गांव वाले गायत्री को समझाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। गांव का माहौल डर और शोक में डूबा हुआ होता है। वहीं एक बूढ़ा पंडित जिसकी उम्र 80 साल होती है, वो गांव में ये सब देखकर कहता है, अरे अंत कर दो इस चीज का, अंत कर दो, नहीं तो सब मारे जाओगे। यह भयानक एक दिन बाजार पूरे गांव में फैल जाएगा। अरे जाओ बाबा, हमारा गांव पहले ही पीड़ित है, हमें और परेशान मत करो ये सब बोलकर। तभी अगले हफ्ते फिर शनि बाजार में कुछ अनजान औरतें गलती से सब्जी लेने पहुंचती हैं। आलू ले लो, मटर ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, हरी सब्जी ले लो। आइए हमारे यहाँ से कढ़ाई वाले सूट लेकर जाइए। आइए आइए, शनि बाजार में शिवानी के चटपटे समोसे खाइए। अरे चलो जल्दी जल्दी सब्जी ले लेते हैं, रात ज्यादा हो गई है। अरे रात के अंधेरे में तो बाजार घूमने में और मजा आता है, अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। अब देखते ही देखते रात के 12 बजते हैं और शनि बाजार भयानक होता चला जाता है। सभी दुकानदार भयानक भूत चुड़ैल बन जाते हैं, जो इंसानों के शरीर को काट पीट कर रहे होते हैं, जंगली जानवरों को खा रहे होते हैं। अचानक बाजार का माहौल बदलता देख बाजार आई औरतें, चुड़ैल भूत, मम्मी बचाओ। अरे इस शनि बाजार के सभी लोग अचानक भूत चुड़ैल कैसे बन गए? ये शनि बाजार इंसानों का है या भूत चुड़ैलों का? कोई हमें बचाओ। कोई नहीं बचेगा, तुमसे गलती हुई है। ये शनि बाजार सिर्फ भूत चुड़ैलों का है। तुम इंसानों ने यहाँ आकर गलती की है, अब तुम मारी जाओगी। मार दो इन्हें, जान से मार दो सबको। अब वो भयानक भूत चुड़ैल कुमकुम और विमला को भी मारकर खा जाते हैं। अगले दिन सुबह देवनाथ, अब भी वक्त है, इस शापित बाजार को नष्ट कर दो। तभी गांव की समझदार औरत पल्लवी, कैसा श्राप बाबा, आप खुलकर बताइए। इस शनि बाजार में रह रहे सभी भूत चुड़ैल शनिदेव के श्राप से ग्रसित हैं, क्योंकि कई साल पहले इस बाजार में एक बहुत बड़ा प्राचीन शनिदेव का मंदिर था, जहां लोग सोना चांदी तिल पैसा चढ़ा कर जाते थे। पर इस बाजार में बाजार लगाने वाले व्यापारियों ने उस शनिदेव के मंदिर में चोरी की, जिसके बाद से शनिदेव का प्रकोप उनके ऊपर पड़ा और तब से ये लोग आधे इंसान और आधे दिन भूत चुड़ैलों की जिंदगी जीते हैं। पर अब हम लोग क्या करें बाबा, आप ही बताइए। शनिवार को शनिदेव की पूजा अर्चना करो, तभी कुछ हो सकता है। अब अगले ही दिन गांव की सभी स्त्रियां गांव के विशाल पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव की मूर्ति स्थापित करती हैं, उनके ऊपर तेल चढ़ाती है और पूजा करती है, जिससे खुश होकर शनिदेव प्रकट होते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः। हे शनिदेव, हमारी रक्षा कीजिए। चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ।
अब शनिदेव उस भयानक भूत चुड़ैल के बाजार में उपस्थित होते हैं। वो भयानक भूत चुड़ैल शनिदेव को देखकर बेचैन और बौखला से जाते हैं। अब हमसे क्या गलती हो गई शनिदेव महाराज, अब आप हमें कौन सा श्राप देने आए हैं यहाँ? घबराओ मत, मैं तुम्हें अब कोई अन्य श्राप देने नहीं आया हूं, बल्कि अब मैं तुम सभी को तुम्हारे अतीत के श्राप से मुक्त करने आया हूं। जाओ, आज से तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए इंसान रूप में इस गांव में रहोगे। आयुष्मान भव। अब शनिदेव की महिमा से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो भयानक भूत चुड़ैल अपना पुरानी इंसानी शरीर पाकर बहुत खुश होते हैं और इस दिन के बाद से गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और बेफिक्र होकर अपने गांव के बाजार से सब्जियां खरीदते हैं।